हेलो स्टूडेंट, आई एम संजीत त्रिपाठी। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो पूरा चैप्टर रहेगा। इसमें हम प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में और से कंप्यूटर डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स CPU प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर का होता है। इसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं या ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये कैलकुलेशन भी करता है और प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन भी करता रहता है। ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। ये एक प्रकार का कंप्यूटर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। CPU कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स, ALU, CU एंड MU। 3 भागों में बांटा गया है, ALU, CU एंड MU। ALU की बात करते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इट परफॉर्म्स ऑल द अर्थमेटिक computations and logical operation. It performs the mathematical calculation involving addition, subtraction, division, multiplication, logical as well as relation operations such and or greater than less than etc. CU control unit. It controls and coordinates the activities of all the other units of a computer system. MU की बात करें तो memory unit. It is an important part of the computer system. Memory unit receives data, holds it and then delivers it according to the instruction from the control unit. अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस enable you to store data and information in them. स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर का वह हिस्सा है जिसमें हम कंप्यूटर की डेटा को स्टोर किया जाता है और इससे इंफॉर्मेशन लिया जाता है। द स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज कंप्यूटर मेमोरी। जो स्टोर होती है उसे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांट दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को 2 भाग हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी के 3 भाग हैं, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। जो रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी होता है। रैम इट इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। इट इज टेम्पररी in nature, that is data stored in primary memory is lost when the computer is switched off, so it is also called the volatile memory. ROM it holds instruction put by the manufacturers to operate the computer. It is a permanent memory. RAM की बात करें तो RAM temporary memory होती है और ये volatile memory होती है। और ROM की बात करें तो ROM permanent memory होती है। नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट ऑपरेट्स एट अ स्लोअर रेट देन प्राइमरी मेमोरी। यह हर समय के लिए स्टोर होता है CPU में और यह प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंग स्लो मेमोरी होती है। ये भी एक परमानेंट मेमोरी होती है और इसे हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाने जाते हैं। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड पेन ड्राइव। आप जानते ही होंगे हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। इसका काम जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है तब इसका काम होता है। ये सभी डेटा को स्टोर रखती है। जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है या टर्न ऑन किया जाता है तब हम आप ड्राइव में जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट मेमोरी की बात करते हैं, एक्सेस कंप्यूटर मेमोरी। तो ये प्राइमरी मेमोरी कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड। जो प्राइमरी होती है डायरेक्टली एक्सेस करती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली। वो सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है। डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इज द फर्स्ट ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। पहले वो प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होती है, फिर उसके बाद CPU के थ्रू वो सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, मतलब स्टोर हो जाती है। ये आपकी बुक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे फिल कर लीजिएगा। वैसे तो पहले सभी लोग पढ़ के फिल करेंगे अपने आप,
अगर नहीं आता है तो आपको हमारी स्क्रीन पे दिए हुए आंसर के साथ ये दिया गया है, इसे आप फिल कर सकते हैं। कोई भी गलती हो तो हमें पूछ सकते हैं। सेकंड, नेक्स्ट की बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर रिलेट टू सेट अप प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड मेक्स देम ऑपरेशनल। सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सेट प्रोग्राम होता है जिसमें हम कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं और उससे ऑपरेशन करते हैं, उससे प्रोसेस करते हैं, उससे वर्क करते हैं। एप्लीकेशन भाग को दो भागों में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को। एक होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है। ऑपरेशन सिस्टम जिसमें एमएस डॉस विंडोज़ होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम नॉर्टन एंटीवायरस होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आता है जैसे कि वर्ड पैड, एमएस वर्ड जो आप लोग यूज़ करते हैं ऑफिस वगैरह के लिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस पावर पॉइंट। स्पीड सॉफ्टवेयर जैसे कि एमएस एक्सेल, इसमें डेटा रिकॉर्ड किए जाते हैं जैसे। नेक्स्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पर निर्धारित होता है जैसे कि वर्ड का एमएस एक्सेस और ओरेकल जो एप्पल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट आर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक टास्क सच एज द पेरोल, इन्वेंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसी की सहायता से हम ऑफिस वर्क जैसे कि ऑफिस वर्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, एडोब फोटोशॉप फोटो तैयार करने के लिए, जब आप पासपोर्ट फोटो साइज फोटो खिंचवाने जाते हैं तो इसी के थ्रू एडोब फोटोशॉप के ही थ्रू आपको मिलता है। यह एमएस वर्ड ऑफिस का स्क्रीन है। ये इतनी प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। लमसम 12 या 14 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्ट जैसे कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जब कंप्यूटर ऑन होता है तब ओएस की ज़रूरत होती है, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो जैसे कि आपका विंडोज़ ऑन होता है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, चलने लगता है, तो उसी में हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं और वर्क करते हैं। एक यूटिलिटी प्रोग्राम भी सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि नॉर्टन एंटीवायरस, वो बैक काम करता है। नेक्स्ट होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कि लाइनक्स वगैरह। ये सभी चीज़ें आपके काम करती रहती हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं डेटा हिराचेट। डेटा हिराचेट फिगर होता है अल्फ़ाबेट्स का, नंबर का, साउंड का, पिक्चर का और इमेज का, जिसमें आपको कंप्यूटर की स्मॉलेस्ट पार्ट के बारे में जानकारी होती है। सबसे पहले बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बाइनरी डिजिट। अ कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग द डिजिट 0 एंड 1। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिट बाइनरी डिजिट होती है जो 0 और 1 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बाइट्स। बाइट्स कम्बिनेशन ऑफ बिट्स, 8 बिट्स का एक कम्बिनेशन होता है जिससे बाइट बनता है। और इसी बाइट की सहायता से अब हम आगे फील्ड बनाएंगे। फील्ड क्या होता है? फील्ड इज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट एन आइटम। जैसे कि किसी का नाम सेव करना, किसी की एज सेव करना, किसी की क्लास का नंबर सेव करना, ये किसी भी फील्ड में शो करता है। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फील्ड्स। जैसे कि स्टूडेंट रिकॉर्ड में कंटेन फील्ड सच एज द नेम, एज, क्लास एंड सब्जेक्ट। फिर फाइल की बात करते हैं। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल अ कलेक्शन ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन योर क्लास इन is class file. Next, database. A database is a collection of all the files in an organizations, for example file of student, teachers and others staff members of your school make the school database. जब हम ये सभी डेटा हिराचे को एक कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम डेटा को बना लेता है। एग्जांपल डेटाबेस बनता है। डेटाबेस पूरे तरीके से बनता है कब? जब आपके बाइनरी नंबर से स्टार्ट होते हुए बाइट्स, बिट, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और तब आपका डेटाबेस बन चुका रहता है जिसमें हम सभी रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं, फील्ड बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, पूरी तरीके से बनाते हैं। हम नेक्स्ट की बात करते हैं
कि ये 1 बिट से आप बाइनरी स्टार्ट करती है कंप्यूटर, फिर निबल बनता है तो वो 4 बिट का कम्बिनेशन होता है, 1 बाइट 8 बिट का कम्बिनेशन होता है, और 1024 बाइट से 1 KB बनता है, और इसी को ही कंप्यूटर स्पीड भी कहते हैं। और यह कंप्यूटर स्पीड 1 योटाबाइट तक चला जाता है। फिर उसके बाद 1024 का ग्रुप बन जाता है जिसमें ये योटाबाइट तक जाता है। नेक्स्ट, आपके बुक में फिर से सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको बताया गया है पूरी तरीके से। इसे आप स्वयं करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होता है वीडियो को प्ले करके फिर से इसे सही कर सकते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर आर सेटअप प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर के अभी हमने बताया कि एक सेटअप प्रोग्राम होता है। दूसरा, कंप्यूटर रिप्रेजेंट डेटा यूजिंग डिजिट्स 0 एंड 1। अभी हमने बताया कि कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज को समझता है, बाइनरी नंबर को, और वो कौन सा होता है, 0 और 1। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड, अभी हमने बताया। रिकॉर्ड कलेक्शन क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है, कभी कभी हम वर्क करते समय परेशान होते हैं कंप्यूटर में और दिक्कत आती है तो हम उसे कैसे सही करें या रन करें, तो हम ये जान लेते हैं। Troubleshooting, detecting the problem in a computer system when it is not working properly is called troubleshooting। जब कभी कंप्यूटर प्रॉपरली काम नहीं करता है तब उसे हम लोग ट्रबल शूटिंग कहलाता है। वही कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन, एग्जाम्पल जैसे कि आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो रहा है। माउस इज नॉट वर्किंग, आपका माउस काम नहीं कर रहा। नो साउंड, आपके सिस्टम से साउंड में आवाज़ नहीं आ रही। कीबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, कीबोर्ड आपका वर्क नहीं कर रहा है। कीबोर्ड इज़ टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर्स, कीबोर्ड कैपिटल ही लेटर टाइप कर रहा है। कंप्यूटर इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, काम करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जैसे कि तब हम क्या करते हैं, तब हम अपने यूपीएस से ये देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर इज़ नॉट टर्निंग ऑन, तो चेक to see the power card is properly attached or not. There are 3 connections that carry power supply from main to UPS, from the UPS to the CPU, from the CPU to monitor. मान लीजिए mouse is not working, check the mouse whether it is properly attached to its part of the CPU or not. No sound, check to make sure that the speakers cord to is attached to the CPU works. मान लीजिए कीबोर्ड इज टाइपिंग ओनली कैपिटल लेटर, चेक इफ द शिफ्ट की हैज गॉट स्टक ड्यू टू हिटिंग हार्ड। कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, चेक द केबल्स आर करेक्टली कनेक्टेड या नॉट कनेक्टेड। नेक्स्ट, होम टास्क। विंडोज टास्क मैनेजर भी दिया जाता है जिसमें ये पता कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर वर्क करता है, सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए शॉर्टकट की बनाई गई है CTR प्लस A अल्ट्रा प्लस डिलीट की, जो सीधा आपकी स्क्रीन को प्रेस करते ही स्क्रीन में विंडोज टास्क मैनेजर आ जाता है। इसमें ये साफो साफ पता चल सकता है कि आपके कौन से एप्लीकेशन का वर्क रिस्पॉन्स कर रहा है कि नॉट रिस्पॉन्स है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो CTR प्लस अल्ट्रा प्लस डिलीट प्रेस करने के बाद आपका विंडोज़ 7 या कोई भी विंडोज़ टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है और आप इसमें देख सकते हैं कौन सा वर्क नहीं कर रहा है, उसे सही करके हम लोग फिर से देख सकते हैं। हम नेक्स्ट, यह आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। यहाँ से सेक्शन ए में C वाला क्वेश्चन हम आपको आपकी स्क्रीन पे ले आए हैं, इसे आप लोग फिल कर लीजिएगा। लेकिन सेक्शन ए का A और B ओरल है, इसे आप अपने मन से याद कर लीजिएगा और करिएगा। क्लास स्टार्ट होंगे तो हम आपसे इसको पूछेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स आप अपने बुक में करेंगे। नेक्स्ट, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको हम पूरी तरीके से बता चुके हैं। नेक्स्ट, आपका एक्सरसाइज सेक्शन बी जो पूरी तरीके से फेयर वर्क है, उसे हमने PDF में बना के आपके हमारे यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप लोग डाउनलोड करके कंप्लीट कर लीजिएगा फेयर वर्क। उसमें मल्टीपल चॉइस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सभी चीज़ें बना के पूरी तरीके से की है, उसे आप फेयर वर्क में और बुक वर्क पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। घर पे रहिए और अच्छे से पढ़िए। कोई भी परेशानी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।